अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में अपनी रिसर्चेज और कैलकुलेशंस लेकर हाजिर हूँ। हफ्ते का आगाज़ ग्रहण से होगा। ग्रहण की कुछ तफसीलात तो मैं ग्रहण की वीडियो में बयान कर चुका हूँ, आप वहाँ डिटेल से सुन सकते हैं, बट छोटा सा जिक्र करके फिर आपकी ज़िंदगी के जो दीगर शोबे हैं वो कितने पॉजिटिव चल रहे हैं वो मैं बयान करता हूँ। ग्रहण आपके यहाँ 5वें घर में है एंड 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ प्लानिंग, 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ रोमांस, इमोशंस, फीलिंग्स का घर है। और ग्रहण का और चांद का ही ग्रहण होना तो फीलिंग्स को थोड़ा डिप्रेस ज़रूर करेगा। इस हफ्ते आपके पास चॉइसेस लेवल डिक्रीज ज़रूर होगा। इस हफ्ते आपके अंदर डिप्रेशन या फिक्र अंगेज़ी, नेगेटिव थिंकिंग बढ़ेगी ज़रूर, और आगाज़ ही उसका पीर से ही है। तो ग्रहण ये तो थोड़ा आपको मोहतात रहना होगा। उसके लिए जो लोगों ने तो अपना तदारुक कर रखा है और उसको नेगेटिविटी को रिपेयर करने के लिए अपना बर्थ स्टोन पहन रखा है, या वो वक्त की साइंस और वक्त की नब्ज़ पर अपना पूरा हाथ और दस्तरस रखते हैं, वो तो इससे बचे रहेंगे क्योंकि उनके पास अवेयरनेस है, उनके पास रेमेडीज़ हैं, कुछ कर गुजरने का उनके पास प्लान है, तो वो कर जाएंगे। लेकिन जो लोग पहली दफ़ा एस्ट्रोलॉजी को सुन रहे हैं उनकी समझ में अभी ये बात आएगी नहीं, और वो ग्रहणों से या मौसमी हालात से या सितारों के ज़वाल से अक्सर ही नुकसान उठाते हुए आपको नज़र आएंगे, और उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्यों रहता है। वो फील कर रहे होते हैं कि वी आर डूइंग वेरी गुड, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा हो क्यों नहीं रहा। ये उसी तरह है कि कोई किसान ख़ज़ां के मौसम में बहुत बीज बो दे, मेहनत पूरी करे, लेकिन फल अच्छा ना आए तो फिर कहे कि ज़मीन बेकार है। असल ज़मीन बेकार नहीं थी, असल में नॉलेज में कमी थी। बहरहाल ये बात जो समझने वाले हैं वक्त की साइंस को, वो इसको भरपूर अंदाज से समझ रहे हैं। ग्रहण के असरात 5वें घर में थोड़े हेजिटेशन करेंगे। असरात 8 दिन तक रहते हैं अमूमी तौर पर, और ये आपके 28-29 जनवरी तक इरिटेशन, हेजिटेशन एंड फिक्र अंगेज़ी इसको बढ़ाएंगे। मनफी सोच में भी इजाफा होगा, और जिन लोगों का वास्ता एरीज से पढ़ने वाला है वो इस बात को भरपूर अंदाज से नोटिस भी करेंगे। अलबत्ता एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, और वो पॉजिटिव न्यूज़ है कि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके पहले ही घर में है। वहाँ पॉजिटिविटी मैक्सिमम अंदाज से दे रहा है, पूरा महीना देगा। पिछले 3 हफ्तों से मैं बयान करता, पिछले 2 हफ्तों से बयान करता आ रहा हूँ, तीसरा हफ्ता ये है, और इसके बाद भी कुछ दिन बाकी बचेंगे। पूरा जनवरी वो आपके पहले घर में था। उसकी वजह से जब आपका अपना रूलिंग प्लैनेट पहले घर में होता है तो वो बेनिफिट्स बहुत देता है। एक तो शख्सियत बहुत ताकतवर, फर्स्ट हाउस इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पर्सनैलिटी, स्किल्स, गॉड गिफ्ट्स, लाइफस्टाइल का हेजिटेट हो जाना, ट्रबल में चले जाना, वो रिवर्स हो जाता है। जिन आदतों को आप अपने लाइफस्टाइल की वजह से खो देते हैं, जैसे आप बड़े बाएतमाद थे, बड़े क्रिएटिव थे, बड़े लीडर टाइप आदमी थे, बड़े ही प्लानर थे, मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, फिर लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी हेजिटेशन आई कि आपने वो सारी चीज़ें खो दी, एतमाद ख़त्म हो गया, प्लान करते हुए बदएतमादी महसूस करते हैं, रिस्क ले नहीं पा रहे, लोगों से अपनी बात समझा नहीं पा रहे, तो दैट मीन्स आप थे अच्छे लेकिन हो गए बुरे। जब आपका रूलिंग प्लैनेट आपके पहले घर में आता है तो वो अच्छाइयाँ जो आप खो चुके थे वो वापस लौटने लगती। इसे सादा लफ्ज़ों में, बहुत तमहीद बांधी, लेकिन सादा लफ्ज़ों में इसे कहते हैं गॉड गिफ्ट्स का रीबॉर्न होना, रीफ्रेश होना, रीफ्यूल होना, वो दोबारा रीफ्यूल हो जाते हैं। तो ये मार्स आपको दे रहा है। मार्स खुद रिप्रेजेंटेटिव है हिजरत का। तो अगर आप कोई छोटी हिजरत करना चाहें, जॉब स्विच करना चाहें, घर तब्दील करना चाहें, मोहल्ला चेंज करना चाहें, शहर चेंज करना चाहें, मुल्क की तब्दीली चाहते हैं, तो आपको ये पूरा वसाइल मुयस्सर है, तो आपको आसानी होगी जब भी आप प्लान करेंगे। ये ऐसा तो नहीं होगा कि मार्स के पहले घर में आने की वजह से आप रात को सोएंगे पाकिस्तान में और सुबह उठेंगे कहीं और से। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोशिश करेंगे तो ये फैसिलिटी आपके पास नेचर की तरफ से अवेलेबल है कि वो आपकी ट्रैवलिंग कॉन्सेप्ट को आसान कर देगा। और आपका करियर का सितारा सन वो भी अच्छी पोजीशन पर आ गया। पिछले हफ्ते तक मैंने थोड़ी मोहतात रहने की इत्तला की थी, आपको मुत्तला किया था कि आप मोहतात रहें अपने करियर सेक्टर में। इस दफ़ा वो पॉजिटिव है, और वो फास्ट मूविंग स्टार है सूरज, उसकी वजह से ये लंबे ट्रबल्स नहीं आते। छोटे ट्रबल से पिछले हफ्ते तक थे, इस हफ्ते वो सॉर्ट आउट हो चुके। मुझे नहीं लगता आपको कैरियर से अब कोई बड़ा डेंट या डैमेज फेस करना पड़ेगा, आप आराम से कर जाएंगे। बल्कि सन जिस पोजीशन पर 11वें घर में इस वक्त अपीयर हुआ है, वहाँ आपको अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत होने लगेगी, आप ज़्यादा अच्छा तरीके से मैनेज करने लगेंगे। मोस्टली एरीज़ के साथ यही होगा, ये सब एरीज़ के साथ नहीं है, ये जहन रखिए, मोस्टली एरीज़ के साथ यही होगा। कुछ लोग कुछ एरीज़ अपनी ज़िंदगी में बड़े कामयाब होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत तेज़ी से हो जाएंगी।
डेवलपमेंट्स। कुछ लोग अभी बहुत स्लो हैं, स्टार्टर में हैं, अपनी लाइफ अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए तो वैसे एक बात बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं अक्सर ही कहता हूँ, और मैं ये बात मोटिवेशन के तौर पर कहता हूँ, आपको अपने टाइम साइंसेस को चेक करने के लिए अपना ईयरली जायचा, अपना ईयरली चार्ट जो होता है 2019 का, वो बनवाना ही चाहिए। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के एतबार से आपका स्टार कहाँ खड़ा है, वो कितनी पॉजिटिविटी दे रहा है, आपकी सक्सेस में कितना इजाफा होने जा रहा है, आपको किन फील्ड्स को ज्वाइन करना चाहिए, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आपका कम्युनिकेशन एबिलिटी कैसी है, आपका लक फैक्टर कैसा है। आपको अपनी उन बातों के बारे में जज करना चाहिए और फिर जो कमियां कमज़ोरियां होती हैं उसको रिकवर करना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं हमेशा कहना चाहता हूँ लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से कभी कभी कह नहीं पाता, वो ये कि जब यहाँ अच्छा बयान किया जा रहा है, ये कैलकुलेशन मेथड है, ये एस्ट्रोलॉजिक्स कहलाता है, ये कवानीन बैनुल-अक़वामी है, सितारे क्या करते हैं, किस एंगल पर जा, और उसके बावजूद आपके साथ अच्छा ना हो रहा हो तो फिर भी आपको अपना इंडिविजुअल चार्ट ज़रूर बनाना चाहिए इनफरादी। उससे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि आपके साथ अलग से क्या ख़राबी हो रही है, आपके यहाँ ग्रोथ में क्यों ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, मसाइल जो हैं वो क्यों ऐसे पैदा हो रहे हैं, तो वो भी इससे बहुत हद तक नॉलेज मिल जाती है। खैर, ये ऐसी अवेयरनेस थी जिसके लिए आपको आगाह करना ज़रूरी था। अब अगली खबर, मरकरी आपके लिए बड़ा पॉजिटिव है, 10th हाउस में है, लंबा चलेगा, फ़ायदे पहुंचा रहा है। मरकरी की 10th हाउस में सपोर्ट की वजह से जो भी मुआहदे होंगे वो प्रॉफिट लंबे अरसे तक देते रहेंगे, और उसी की वजह से फोर्स ऑफ लाइफ, कुव्वत हयात, आप ज़िंदगी की लुत्फ़ अंदोजियों में ज़्यादा मगन हो जाएंगे, ज़्यादा मज़ा कर सकेंगे, शामें, सुबह, खाने, रिश्ते, ये सब अच्छे लगेंगे। अलबत्ता रूहानियत पसंदी की तरफ रुझान बढ़ेगा, और जब रूहानियत पसंदी रूह को समझने, राज पता करने, किसी फार्मूला को जज करने, मैं पैदा क्यों हुआ हूँ या मेरे ड्यूटीज़ क्या है, इसको जज करने का मौका मिलेगा तो उस तरफ रुझान बढ़ेगा, उसमें आपका जोश और खरोश इजाफे में जाएगा, तो आपके अंदर ड्यूटीफुलनेस बढ़ जाएगी, डिसिप्लिन बढ़ जाएगा, कुर्बानी देने का जज्बा भी बढ़ जाएगा। दिस इज़ अनदर प्लस पॉइंट। और नेगेटिविटीज़ में ये है कि आपको अपने फ़ैसले पर कायम रहने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फ़ैसले पर कायम रहने के लिए आपको अलग से अपनी विल को, अपनी कुव्वत इरादा को यूज़ करना पड़ेगा। ये भी एक पहलू है जो नेगेटिव है, और वो अगर आपने ब्लू सफ़ायर अपना बर्थ स्टोन पहना होगा, डायमंड पहना हुआ होगा, या सूरह शम्स आपने कसरत से पढ़ी होगी, तो फिर ये रिकवरी हो जाएगी। ओवरऑल इस हफ्ते सबसे बड़ा इवेंट ये है कि फुल मून है और फिर ग्रहण है। वैसे ये दो अलग अलग इवेंट होते हैं, लेकिन ये आ गए इकट्ठे, इसलिए इन दोनों इवेंट का इम्पैक्ट भी इकट्ठा आएगा, तो फीलिंग डिस्टर्ब होंगी। वैसे एक बात, अब बात लंबी हो जाएगी लेकिन छोटी सी बात बोल के बात को ख़त्म करता हूँ कि 3 सितारे इस वक्त, 3 प्लैनेट्स इस वक्त ऐसे हैं जो अपने ओन हाउसेस में है। ये 70 साल के बाद हुआ है, ये भी आपके लिए बेनिफिशरी होगा। जुपिटर सैजिटेरियस का रूलिंग प्लैनेट है और वो उसके पहले ही घर में। सैटर्न कैप्रिकॉर्नियन का रूलिंग प्लैनेट है और वो उसके पहले ही घर में। एंड मार्स एरीज का रूलिंग प्लैनेट है और वो उसके पहले घर में है। ऐसा बहुत कम होता है, रेयर होता है, पहले 70 साल पहले हुआ था और अब होने जा रहा है। सो ये भी एक बड़ा इवेंट है। इसकी वजह से भी आपको स्टार सिचुएशन में अपोजिशन कम से कम मिलेगी। ज़्यादातर सितारे पॉजिटिव हैं और इस पॉजिटिविटी की वजह से टाइम बड़ा अच्छा हो रहा है। इसको कैश करिए। उस कैश करने में जो रुकावटें आ रही हैं उनको ओवरकम करिए, अपना बर्थ स्टोन पहन के, सूरह शम्स पढ़ के और सदकात खैरात करके। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी। एस्ट्रोलॉजी से आप सही अंदाज से फ़ायदा उठा सकेंगे। कुछ बातें जो जर्नल लेवल की थी वो मैंने बयान कर दी हैं। स्पेशल लाइफ डिस्कशंस के लिए आपको अपनी अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए ताकि हम लोग उधर एक पर्सनल सेशन कर सकें और उसमें मैं आपके जो छुपते हुए सवालात हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में चैन से नहीं बैठने दे रहे, उन सवालों का जवाब मैं वहाँ पर्सनली आपको दे दूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के